जब भी आपको अपने कंप्यूटर में पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, पर्सनल फाइल्स को अलग जगह रखना है, या आप अपने कंप्यूटर की पर्सनल सेटिंग्स चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपको एक यूज़र अकाउंट चाहिए। अब यूज़र अकाउंट लोकल भी हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले सेशन में जानकारी ली। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार हम एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानकारी लेंगे इस सेशन में कि किस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन भी कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार आप एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और सेटिंग्स को क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं ग्रुप्स में। यहाँ से मैं अकाउंट्स का चुनाव कर लेता हूँ। अकाउंट्स का चुनाव करते ही आप देखेंगे कि आपके पास एक अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल हैं और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह का सिलेक्शन आप करेंगे उस तरह के ऑप्शंस आपके पास राइट हैंड साइड पे अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले योर अकाउंट पे यदि आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास बेस्टो अकाउंट है, क्योंकि अभी तक जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ मेरे कंप्यूटर में उसका नाम बेस्टो है और ये एक लोकल अकाउंट है, परंतु यह एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। इसके साथ ही यहाँ मेरे पास ऑप्शन है जहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि इसको मैं मिनिमाइज कर दूं अभी और स्टार्ट पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ बेस्टो दिया गया है, जिसके बारे में अभी तक हमने कोई भी बात नहीं की है। बेस्टो असल में मेरे यूज़र नेम का नाम है जिसके साथ मैंने इस कंप्यूटर में लॉगिन किया हुआ है। फिर से वापस सेटिंग्स में चलते हैं। आइए देखते हैं कि हम अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। यदि हम नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम नया अकाउंट बना सकते हैं। नया अकाउंट बनाने के लिए आपको फैमिली एंड अदर यूजर्स पे जाना है और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं और चाहें तो अदर यूजर्स में लोकल अकाउंट बनाकर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का मेल अकाउंट होना ज़रूरी है और लोकल अकाउंट बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का मेल अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम लोकल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऐड समवन एल्स पे क्लिक करें। आपके पास एक विंडो स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेक्ट करता है कि आप ईमेल एड्रेस दें या फ़ोन नंबर दें जिस व्यक्ति को आप एज ए यूज़र इस कंप्यूटर के साथ एज एन यूज़र इस कंप्यूटर में आप जिस व्यक्ति को ऐड करना चाहते हैं। परंतु यदि उस पर ईमेल अकाउंट नहीं है तो भी हम लोकल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखें, आपके पास एक ऑप्शन है आई डोंट हैव द पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन। मैं इसको क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म अवेलेबल हो जाता है जिसमें मुझे यूज़र की जानकारी देनी है जिसके साथ मैं अपना अकाउंट बना सकता हूं। आइए यूज़र की जानकारी देते हैं। नीचे मैं उस यूज़र का अगर मेरे पास कोई ईमेल आईडी अवेलेबल है तो वो फिल कर देता हूँ, और यदि मेरे पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो यहाँ से मैं नया ईमेल अकाउंट बना भी सकता हूँ, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर में नेट अवेलेबल हो। इसी के साथ जिस पासवर्ड से आप अपना कंप्यूटर खोलना चाहते हैं वो डालें। कंट्री बताएं। यहाँ पासवर्ड डालें जो कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। इसके पश्चात हम यहाँ से लिस्ट ऑफ कंट्रीज में कंट्री चूज करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ से अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपका डेटा को प्रयोग करके, आपके अकाउंट के इन्फॉर्मेशन को प्रयोग करके आपको जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समय समय पर जो ऑफर्स दिए जाते हैं प्रमोशनल, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इस बॉक्स को चेक करते हैं तो। अभी मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ मेरे पास यहाँ पे अकाउंट एक अवेलेबल हो गया है। अब मैं इस अकाउंट से भी लॉगिन कर सकता हूँ। यदि आप इस अकाउंट पे दोबारा क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, चेंज अकाउंट टाइप और रिमूव। अब चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट के टाइप की जानकारी है, जैसे कि आप इस अकाउंट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रयोग करना चाहते हैं या एज अ स्टैंडर्ड यूज़र। दोनों में जो अंतर है हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया है इसके बारे में। मैं यहाँ इसको स्टैंडर्ड यूज़र के रूप में सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं आसानी से, और यदि आप चाहें तो इस अकाउंट को हटा भी सकते हैं। इसके लिए बस आप रिमूव करें तो आपका ये अकाउंट यहाँ से हट जाएगा। आप अपने ऑफिस, फैमिली या फ्रेंड्स के लिए अलग अलग तरह के अकाउंट टाइप को प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं और उन अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए किसी दूसरे अकाउंट से आपको स्टार्ट पे जाना है। जिस अकाउंट में आप लॉगिन है उस अकाउंट से आपको लॉग आउट करना है। आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, साइन आउट करके आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे यदि राइट क्लिक करें स्टार्ट पे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है शट डाउन और साइन आउट। यदि यहाँ से मैं साइन आउट कर देता हूँ तो मेरे पास स्टार्टिंग स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से मैं दोबारा लॉगिन कर सकता हूँ दूसरे अकाउंट के साथ। और यदि आप किसी यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स पे वापस आएँ, फैमिली एंड अदर यूज़र्स पे जाएं और यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि क्या आप केवल अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या उस अकाउंट में जो फाइल्स रखी गई हैं या डेटा रखा गया है उसको भी डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यदि आप उन अकाउंट्स के साथ डेटा भी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट अकाउंट एंड डेटा को क्लिक करें। आपका ये अकाउंट यहाँ से हट जाएगा और इस प्रकार आप नए यूज़र को हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस सेशन में किस प्रकार हम लोकल अकाउंट बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या स्टैंडर्ड अकाउंट सेट कर सकते हैं और किस प्रकार साइन इन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूज़र को रिमूव भी कैसे कर सकते हैं वो जानकारी भी हमने इस सेशन में ली है।